ठीक है बेटा। तो इसकी जब हम ओके। बैलेंस शेल बेटा हम फिल करेंगे, इसकी जब हम यस। इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगी। ओके। ठीक है, इससे पहले वाली लिख लेंगे आप। हाँ। ठीक है, 6x2, 4f14, 5d10, 6p1। हम्म। तो अब देखिए इसके अंदर आपने एक इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो बताइए कहाँ से निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन। सर। जाहिर सी बात है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 6p है तो उसी से निकलेगा। ठीक है ना। यस। तो अब देखिए इसके अंदर वैलेंस शेल में कौन कौन से हैं, लिखना पड़ेगा, बात बनेगी नहीं है। हाँ तो सर, एक मिनट सर। लिख देते हैं, चलिए जल्दी से। 5p6। ओके। 5d10। ओके। यस सर। 5 तो हो गया, 4 आएगा। 4d10, 5s2। एक मिनट सर। ये आना चाहिए। तो 6 के बाद जो शेल है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल हैं। इसके अंदर वो फिफ्थ शेल है तो ये वाला है। हाँ फाइव सर। टू 5p6 एंड 5d10। ठीक है ना। यस। इसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल से जस्ट अंदर वाली जो शेल होती है उसको। तो अब देखिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। 10 और 8 18। 2 + 6 + 10, तो कितने हो गए, 18 हो गए ना। यस सर। 18। अभी दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो कहाँ से आएंगे। दो इलेक्ट्रॉन जो है वो 6s से आएंगे। ओके सर, अच्छा। ठीक है। ठीक है ना। तो ये मैंने यस। आपको उसके लिए बता दिया, अगर आप याद रह जाएगा तो भी अच्छा है, नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। ठीक। यही सेम आपको कॉन्फ़िगरेशन अब किस में और मिलेगी वो मैं बता देता हूँ। Pb2+ में मिलेगी। इसका एटॉमिक नंबर होता है 82। ठीक है। और किस में मिलेगी, बिस्मिथ के अंदर मिलेगी। ये तो लेड हो गया। 3+ में इसका एटॉमिक नंबर होता है 83। तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो चलिए अब बेटा इसमें जो है वो अब इस इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके फिर हम ये जो क्वेश्चन प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास फिर यहीं पे, क्योंकि फिर नया नई चीज शुरू करेंगे। तो अच्छा चलिए जो है वो इसको कर लेते हैं। ठीक है सर। ओके सर। हम्म। तो यार, ये तो हो गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गया स्यूडो। तो नोबल गैस में आ गया सोडियम जो हमारी प्रॉब्लम थी, और स्यूडो में आ गया कॉपर। तो अब इन दोनों में देखिए क्या होने वाला है, इसको कर ही लेते हैं ताकि ये वाला ओके क्वेश्चन। सर।
तो नोबल गैस में ये हमारा सोडियम है, ठीक। और एनायन, ओके। ये एनायन। अब आ जाइए कॉपर। उसके लिए भी एनायन सेम रखना होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसके अंदर न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 11। तो उसके अकॉर्डिंग इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी शील्डिंग क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या तो एस ऑर्बिटल में होते हैं या पी में होते हैं। तो एस ऑर्बिटल बहुत अच्छी शील्डिंग करता है, उसके बाद पी करता है, ये तो मैंने बताया था। उसके बाद डी करता है, उसके बाद एफ करता है। तो इसके अंदर अगर ये एन ए पॉजिटिव का न्यूक्लियस है तो इसमें एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि न्यूक्लियस के प्लस चार्ज को शील्ड कर लेते हैं। जब शील्ड कर लेते हैं तो उतना अच्छा न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज नहीं कर पाता है, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ओके सर। अब आते हैं यही चीज कॉपर में, देखते हैं क्या होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना था? 29, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है कि ये, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 29 प्रोटॉन्स होते हैं और डी ऑर्बिटल होता है। तो डी ऑर्बिटल जो है ये पुअर शील्डिंग होती है इसकी। पुअर शील्डिंग होने ओके सर। की वजह से इस प्रोटॉन को, यानी इस न्यूक्लियस के जेड इफेक्टिव को ये कम नहीं कर पाता। यानी जेड इफेक्टिव मतलब कि न्यूक्लियस कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाता है। समझ रहे हैं? तो मान ओके लीजिए सर। यहाँ पर मैंने कितनी लाइन बनाई, यहाँ पे कम कर देता हूँ, 3 बनाई मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने उससे ज्यादा बना दी, 5 बना देता हूँ यहाँ पे। हम्म। तो ये हो गई, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन ज्यादा करता है, यानी इसकी पोलराइजिंग पावर कॉपर की ज्यादा हो जाती है। ज्यादा। पोलराइजिंग पावर जो है वो जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करती है। साइज सेम है, चार्ज भी सेम है, लेकिन क्योंकि उसके प्रोटॉन की जो इफेक्टिवनेस है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, एस और पी की ज्यादा है, डी की कम है। तो डी जो है वो उतना इफेक्टिवली उसको शील्ड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा हो जाती है, इसलिए NaCl जो है इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और कॉपर के अंदर आयनिक कैरेक्टर कम होता है। तो इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। इसको और अच्छे से अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, ठीक है। चलिए, ओके बेटा, गुड नाइट। ओके सर। गुड। रिजर्वेशन हो गया वापसी का?